पत्रकार साथियों, नमस्कार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के संदर्भ में प्रेस वार्ता रखी है। मध्य प्रदेश में प्रेस वार्ता जिम्मेवारी मुझे दी गई और मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश और पूरे देश में जो अयोध्या में प्रभु श्री राम के स्थान के ऊपर पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ उसकी कुछ सच्चाई फैक्ट और फिगर के माध्यम से रखना चाहिए। राम मंदिर के संदर्भ में पूरा घटनाक्रम आप सभी लोगों को पता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में राम मंदिर का निर्माण, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि धार्मिक ट्रस्ट के माध्यम से राम मंदिर का निर्माण हुआ। क्या जो ट्रस्ट का गठन हुआ वो धार्मिक ट्रस्ट है? जब ये सवाल हम लोगों के सामने आता है तो उसका उत्तर है नहीं। अश्विन निपेंद्र जी क्या धार्मिक पृष्ठभूमि से है? धार्मिक पृष्ठभूमि से नहीं है। वो पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी, सचिव क्या धार्मिक पृष्ठभूमि से नहीं। वो आरएसएस के प्रतिनिधि के तौर में उस ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष जो स्वयं संत है, पर क्या सिर्फ वो धार्मिक पृष्ठभूमि तक ही है? उसका उत्तर है नहीं। स्वयं कोषाध्यक्ष जी ने आरएसएस की त्रिवर्षीय जो प्रशिक्षण है वो लिया हुआ है। वो आरएसएस के प्रशिक्षित सदस्य। जब ये ट्रस्ट बना, इस ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी की नियुक्ति इन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और आरएसएस द्वारा की गई थी। वो देश अच्छी तरह से जानते हैं। जब ये ट्रस्ट बना गया, उस वक्त ट्रस्ट में सरकार का कोई योगदान है? हाँ, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकारी अंश देकर, सबसे पहले अगर कोई अंश ट्रस्ट में गया वो सरकार का अंश है। और देने वाला व्यक्ति कौन? स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनसे ये ट्रस्ट का गठन हुआ। अपूर्ण मंदिर का उद्घाटन ट्रस्ट किसने बनाया? ट्रस्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। मंदिर का शिलान्यास किसने किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मंदिर का उद्घाटन किसने किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
जो राम इस सृष्टि में हर जगह है, उन राम के संदर्भ में जो कृत्य किया वो भी सबने देखा कि अंगुली पकड़कर और मंदिर के अंदर विराजमान किया। क्योंकि राजनीतिक तौर के ऊपर अपने आप को उस मंदिर के मार्फत से वोट लेने की मंशा। मंदिर की व्यवस्था और मंदिर के आर्थिक तौर के ऊपर जिम्मेवारी जिन कोषाध्यक्ष जी की थी, स्वयं कोषाध्यक्ष ने यह स्वीकार किया कि मेरे पास समय की कमी या और दूसरे तर्क के आधार पर कि मैं रोजमर्रा मंदिर की आर्थिक गतिविधियों के में शामिल नहीं था। पूरा अयोध्या जानता है, पूरा देश और दुनिया जानती है कि मंदिर का संचालन कौन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी द्वारा नियुक्त लोग कर रहे थे। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि धार्मिक ट्रस्ट देश का कोई भी शंकराचार्य इस ट्रस्ट में शामिल है, जो धार्मिक तौर के ऊपर हमारे शीर्ष व्यवस्था है, कोई भी अखाड़ा का प्रतिनिधि मंदिर के अंदर ट्रस्ट में है नहीं। जो धार्मिक व्यवस्था ही है सनातन धर्म की, उन धार्मिक व्यवस्था के अंदर जो शीर्ष व्यवस्था उसका कोई भी प्रतिनिधि नहीं। मंदिर निर्माण की कहानी भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मंदिर निर्माण के संदर्भ में जब निर्णय लिया गया तो स्वयं एल&टी ने आगे आकर देश और दुनिया को बताया और राम भक्तों को बताया कि वो 1 रुपए में इसका निर्माण करेंगे। उसके बावजूद 2100 करोड़ रुपए का व्यय क्यों किया गया? क्या ये देश सवाल नहीं पूछे? मेरे स्वयं के राज्य से आने वाले दिलीप सिंह राठौड़ ने आगे बढ़कर यह आग्रह किया कि मंदिर निर्माण में जो पत्थर लगेगा वो मैं फ्री में देना चाहता हूं, चढ़ावा के तौर पर। वो पत्थर उनसे नहीं लिया गया। बाजार भाव से ज्यादा 500 रुपए स्क्वायर फीट में वो पत्थर खरीद के पीछे ट्रस्ट की क्या मंशा थी? जब सरकार द्वारा बनाया गया ट्रस्ट, सरकार की राशि द्वारा शुरू किया हुआ ट्रस्ट आरटीआई में कानूनन तौर के ऊपर आता है, तो आरटीआई से बाहर निकालना नरेंद्र मोदी जी आपकी क्या मंशा थी? आरएसएस आपकी क्या मंशा थी? देश जानना चाहता। जो राम में आस्था रखने वाले और देश में प्रत्येक नागरिक क्या अधिकार नहीं रखते कि जो चढ़ावा लोगों ने वहां समर्पित किया है उसका लेखा जोखा, प्रशासनिक लेखा जोखा कोई भी व्यक्ति संवैधानिक अधिकार के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से वो जानकारी का अधिकार रखता है। उस संवैधानिक अधिकार को आपने किस कृत्य को छुपाने के लिए रौंदा? मंदिर निर्माण के बाद में कोई भी मंदिर का हजारों साल का इतिहास देख लो, चाहे वो शिलान्यास हो, चाहे मंदिर का उद्घाटन हो, उसमें हम लोग अपने साधु संतों को बुलाकर उनकी उपस्थिति के अंदर पूरा कार्यक्रम करवाते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा
और सिर्फ राजनीतिक तौर के ऊपर फायदा उठाने के मंशा से हमारे सनातन परंपरा को लौंदा गया। अपूर्ण मंदिर सिर्फ राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो समय, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, वो समय क्यों चुना गया। क्या यह आशंका नहीं कि चुनाव आने वाले हैं? हमारे सनातन धर्म के जो अग्रणीय साधु संत है, क्या उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम होने चाहिए, या नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के प्रमुख की महिमा मंडल और इस मंदिर के संदर्भ में राजनीतिक फायदे के लिए आयोजन होने चाहिए। 8,000 अतिथि उद्घाटन के आयोजन में उनके लिए मैंने आपसे निवेदन किया, उन्होंने स्वयं ने ये बात करी। मैं आपसे सवाल नहीं आप निजी मेरे निजी कार्यक्रम में मैं सभी में जाना, क्या मैं आज मैं बता सकता हूं कि आगे एक वर्ष के अंदर निजी कार्यक्रमों में किसमें जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? आज जब पार्टी ने ये निर्णय लिया कि मुझे यहाँ इस प्रेस वार्ता को करना है, मेरे परिवार के अंदर कई निजी कार्यक्रम में क्या जा पा रहा हूं? मेरे मित्रों से मेरे जो मिलने वाले उनके तमाम निजी कार्यक्रमों में जा पाता हूं? नहीं। मेरे इकलौता भाई है, उनका इकलौता परिवार में साला, उसके विवाह के अंदर मैं निजी कार्यक्रम में जा पाया? नहीं जा पाया, क्योंकि उस वक्त पंजाब के अंदर चुनाव चल रहे थे। तो निजी कार्यक्रमों में जाने का अधिकार भी संपूर्ण जहां हम चाहते हैं वहां भी वक्त हमें इजाजत नहीं देता है। ये आप हमारी परिस्थिति अच्छी तरह से जानते हो। नहीं, मैं निजी मैं नहीं बता रहा हूं। पत्रकार महोदय ये खुद उन्होंने कहा कि गैर राजनीतिक है। अब उन्होंने स्वयं ने जो बात करी है उसके संदर्भ में मेरे से सवाल क्यों कर रहे हो? आप लोगों ने मुझे बताया है, सोशल मीडिया के मार्फत से मुझे पता चला है, उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरी ये यात्रा निजी यात्रा है, राजनीतिक यात्रा नहीं है। जो भी शामिल होना चाहता उनको सबको उन्होंने आमंत्रित किया, मुझे नहीं। जो के अंदर आप भी आते हो, सभी आते हैं। उन्होंने कोई ये पाबंदी नहीं लगाई कि उनसे वैचारिक तौर पर सहमत है। आरएसएस के लोग भी अगर शामिल होना चाहते हैं तो भी उन्होंने बोला कि कोई भी आ सकता है। निजी यात्रा निजी कार्यक्रमों में आने जाने के लिए कोई पाबंदी थोड़ी होती है। नहीं, देखो संभावना से तो कोई से संभावना की व्यवस्था हमारी जहन में जब इंसान को बनाया गया है तो संभावना की व्यवस्था तो रखी गई है। जो अकल्पनिक चीजें हैं वो भी हकीकतों में दिख रहा है हम लोगों को। दतिया के संदर्भ में संगठन के माध्यम से बैठकें हो रही है, संगठन के माध्यम से तैयारी हो रही है, अधिकृत उम्मीदवार के संदर्भ में आपस में चर्चा हो रही है। जल्दी ही अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा कर लेंगे। जिन्हें नहीं सभी जब टिकट देने के संदर्भ में हम लोग बैठते हैं तो ये तय कर नहीं बैठते कि किसको देना या किसको नहीं देना। चौधरी जी, जब आप कलम लेकर आप बैठते हो तो आप किसी पहले से तय थोड़ी करते हो कि क्या शब्द का उपयोग करना और क्या नहीं करना। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंदर गरिमा के अंतर्गत ही आप। पहले सवाल के संदर्भ में राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी है, जिन संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, हाँ हम अगर आपका अगर निर्देश हो तो मैं उत्तर दूं। तो राहुल गांधी जी के तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल पत्रकार महोदय से आता है उनका जवाब देते हैं। वो देश जानता है। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इस विषय में सवाल आएगा तो राहुल गांधी जी बिल्कुल जवाब देंगे। इस विषय पे राहुल गांधी जी का क्या सोच है, वो स्वयं
जब पूरा घटनाक्रम घटित हुआ उससे पहले ही आगाह कर दिया देश को। आप कह रहे राहुल गांधी जी ने क्या कहा? स्वयं राहुल गांधी जी ने ऑफिशियल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देश को आगाह किया कि क्या होने वाला है, और आज वो सच्चाई देश देख रहा है, समझ रहा है। सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक देश के नागरिक के नाते और एक सनातन धर्म के अनुयायी के नाते जो हम लोगों को संज्ञान में कोई बात आती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आपके माध्यम से देश को रखें। नंबर 2, कानूनन तौर के ऊपर मंदिर का सरकार का अधिकरण करना। आपका कहना कि सिर्फ हिंदू सनातन मंदिर का अधिकरण के संदर्भ में है, यह कानूनन व्यवस्था है। राम मंदिर का निर्माण भी कानूनन तौर पर ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, उस आदेश से ट्रस्ट का गठन और उस ट्रस्ट में धार्मिक ट्रस्ट का उल्लेख, उससे पहले तो राम मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हुआ था। शुद्ध कानूनन तौर के निर्णय से राम मंदिर का निर्माण की शुरुआत हुई। कानून और नियमों के अंतर्गत किसी मंदिर का अधिकरण करने का अधिकार सरकार में है। आपका सवाल यह है कि क्या सिर्फ सनातन मंदिर का ही अधिकरण होना चाहिए या बाकी दूसरे मंदिरों का भी अधिकरण होना चाहिए? नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं जो समझा वो बता रहा हूं। नहीं नहीं, ये राम मंदिर तो सरकार के नियंत्रण में है, जो मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं। ट्रस्ट है नहीं तो ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट का निर्माण किसने किया? ट्रस्ट का निर्माण भारत सरकार ने किया। जब आप मुझे से पूछे कि ट्रस्ट का राम मंदिर का निर्माण किसने किया, नहीं बहस नहीं, आप सवाल करो, सवाल का उत्तर दूंगा। नहीं, कोर्ट का आदेश क्या था पत्रकार महोदय? कोर्ट का आदेश था कि धार्मिक ट्रस्ट बनाकर, नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं उसको आप पूरी रेफरेंस में बात करो, आप अधूरी रेफरेंस में नहीं करो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि धार्मिक ट्रस्ट का गठन किया जाए। सरकार ने धार्मिक ट्रस्ट की जगह पीएमओ के अधिकारी जो निपेन मिश्रा जी है, क्या वो धार्मिक पृष्ठभूमि के हैं? उनका उत्तर है नहीं। चंपत राय जी क्या धार्मिक पृष्ठभूमि के हैं? नहीं, वो आरएसएस के नियुक्त किए हुए व्यक्ति है, धार्मिक नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ट्रस्ट के गठन के संदर्भ में, क्या उसकी पालना हुई है? नहीं हुई। सरकार ने गलत किया है। जो गलत किया वो सवाल करने का अधिकार नागरिक को है या नहीं है? देश जानना चाहता है कि जब तमाम ट्रस्ट का गठन, शिलान्यास से उद्घाटन और हर चीज के श्रेय लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जवाबदारी है या नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जवाबदारी है। आरटीआई से हटाकर जो उन्हें पता था कि इस तरह के कृत्य आरएसएस और उनसे जुड़े हुए लोग करेंगे, तो इनकी जिम्मेवारी किसकी है? स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। देश जान चुका है और उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो ये इस्तीफे क्यों दिए गए और इस्तीफे स्वीकार क्यों करे गए, ये देश जानना चाहता है। क्या जांच स्वयं द्वारा, जो खुद दोषी है, खुद जिम्मेवार है, सरकार है, उन द्वारा जांच होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच होनी चाहिए? देश की मांग है कि जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा होनी चाहिए। क्या यह देश अधिकार नहीं रखता है कि उनकी भावनाओं को रौंदा गया है, उनके अधिकारों को रौंदा गया है, उनके चढ़ावे को लूटा गया है, और जो रौंदने वाले, लूटने वाले हैं, उनको कानून के कटघरे के अंदर
निष्पक्ष तौर पर जांच होकर और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कल जो घटनाक्रम हुआ वो आपको अच्छी तरह से पता है। एक ड्रग के बरामद का केस, और इस केस में जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष के परिवार के सदस्यों को घसीटना, कहीं भी उसका जुड़ाव नहीं होना के कारण रात को उनको वापस छोड़ना। जैसे बयान की आप बात करें वो किस संदर्भ में लिया गया, मैं ड्रग्स के संदर्भ में कह रहा हूं ना, किस संदर्भ में लिया गया वो पूरा बयान, जैसा मेरे से सवाल किया गया सही या गलत, तो उसमें मैंने ये निवेदन किया ना कांग्रेस का क्या स्टैंड था, तो ड्रग्स में किस संदर्भ में करा गया, ये नहीं, हाँ पूछताछ ही करी गई। कल का जो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जो, हाँ बिल्कुल, हाँ। जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस कल दिन भर पूछताछ के लिए ले गई। 2 ड्रग्स पेडलर पकड़ाए थे। उन्होंने बताया कि वो नाना पटवारी को ड्रग्स देने जा रहे थे। अभी नाना पटवारी ने कबूला कि वो ड्रग्स लेते थे। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, नाना ने क्या बयान दिया वो मैंने बयान सुना नहीं, मैं कह रहा हूँ ना पूरा बयान किस संदर्भ में किया। मैं संदर्भ इसलिए कह रहा हूँ, नाना के खिलाफ जो केसेस है और जिसको स्वयं मीडिया के द्वारा और प्रशासन के द्वारा हिस्ट्री शीट का उल्लेख किया जा रहा, वो केसेस थे क्या? किसान आंदोलन के संदर्भ में वो केसेस थे 5। एक केस क्या था, यादव समाज के, नहीं हाँ मैं आपको बोल रहा हूं ना संदर्भ में, मैं आपको पूरी बात कर रहा हूं ना। कल में यही था, ये भी बोला गया ना, एक केस था यादव समाज के जमीन के संदर्भ में, और उस संदर्भ में कहा गया कि हिस्ट्री शीट है, गलत केस लगाकर हिस्ट्री शीट। तो आज मैं कल के बारे में कह रहा हूं, जो भी कल घटनाक्रम हुई उससे पहले की घटनाक्रम, जीतू पटवारी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचकर सरकार उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है, इस परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं। 75 साल के बुजुर्ग पिता कल कहाँ थे? अपने खेत पर खेती कर रहे थे। आप खुद इसकी जांच कर लो। आज एक किसान जिसकी जमीन शहर में आ गई, आर्थिक तौर पर वो संपन्न हो गया, जीवन शैली उसकी सुधर गई, बच्चों को शिक्षा दे दी, काबिल बना दिया और उस आमदनी से मकान बना दिया, उसके संदर्भ में नोटिस देना। जो भवन मकान 20 साल पहले बना हुआ है, इसके पीछे एक सरकार की क्या मंशा? जो वेयर हाउस का अधिग्रहण किया गया, उस अधिकृत वेयर हाउस पर सरकार का प्रतिनिधि जाकर विवाद उत्पन्न करना, नोटिस देना, उसी क्रम में उस परिवार के सदस्य को कल और घसीटना। अगर लड़ाई है तो राजनीतिक लड़ाई है, जीतू पटवारी से है। उस लड़ाई के अंदर आज मध्य प्रदेश और देश जान चुका है। सच्चाई को उसको दबाने के लिए, आवाज दबाने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही है। जो आपने जिस बयान के संदर्भ में करा, उस बयान को मैं पूरा समझ लूं, क्योंकि आज ये भी बातें हो रही थी कि ड्रग के केस में उसको गिरफ्तार किया गया है, ये बातें भी आई है। हिरासत में नहीं लिया गया, नहीं लीगल, हाँ इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है हिरासत में लेना और पूछताछ करना। आज समाज में जो शब्द का उपयोग हो रहा है, मैं सिर्फ मीडिया तक नहीं कह रहा हूं, वो हिरासत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। और मेरे से ज्यादा आप लोग न्यायिक शब्दों को अच्छी तरह से जानते हो कि पूछताछ, मैं हिरासत कानूनन तौर पर आप अच्छी तरह से जानते हो हिरासत क्या होती है और पूछताछ क्या होती है। पूछताछ को हिरासत के रूप में रंगना, चाहे वो प्रेस नोट लीगल तौर के ऊपर हिरासत में थी या पूछताछ थी, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो उसी क्रम में प्रेस नोट सही था या गलत था, क्या ये सवाल उठाना नहीं, मैं नहीं, आप लोगों को भी उठाना चाहिए कि हिरासत थी या पूछताछ थी। जब पूछताछ थी तो हिरासत का शब्द का प्रेस नोट में उल्लेख करना क्या सही था गलत था? उसी क्रम में जब प्रेस के
कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिन्होंने आप पे आरोप लगाया कि आपने डिफेंडर लेकर पद दिए हैं। वो सच्चाई जो है वो किससे प्रायोजित होकर वो शब्द का इस्तेमाल किया हुआ आज देश दुनिया जान चुकी है। जब बीजेपी में कल जाकर उन्होंने अपनी खुद का कृत्य को की सच्चाई, मैं क्या कह रहा हूं, उनकी सच्चाई कल दुनिया जान चुकी है। उनकी सच्चाई नहीं जान चुकी है कि किससे प्रायोजित वक्तव्य था। ये भारतीय जनता दल पार्टी द्वारा प्रायोजित था और पद पर वो नहीं थे। वो कांग्रेस मैं आज सिर्फ जैसे संदर्भ में यहाँ आया हूं, मुझे पार्टी ने भेजा है, मेरा निवेदन है, मैं उस विषय पर बोलूंगा। आपका अधिकार है, आप सवाल कर सकते हो। जब आप सवाल करोगे तो आपके तमाम सवाल का उत्तर मैं दूंगा। पर जिस विषय के लिए मैं आया हूं, मुझे पार्टी ने भेजा है, पहले वो जिम्मेवारी तो मैं पूरी करूं, अगर आपकी इजाजत हुई तो। ठीक है, तो ये कहानी चंद शब्दों की नहीं है, ये कहानी बहुत लंबी है, इसकी सच्चाई बहुत गहरी है। मेरा निवेदन है कि आप स्वयं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, आप भी इस कहानी, इस सच्चाई की जांच कर और जो आप लोगों की भूमिका रही है, सैकड़ों वर्षों से आपकी भूमिका भी, चाहे हम स्वयं राजनीतिक तौर पर कार्यकर्ता और देश के आम नागरिक, आज इंतजार कर रहा है कि सब अपनी भूमिका, विपक्ष के कार्यकर्ता के नाते हम लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। समय कम है, समय के पाबंदी के कारण मैं पूरी घटनाक्रम बता नहीं पा रहा हूं, और इससे अधिक खोज सच्चाई आप लोग पता करो और आपके निर्देश अनुसार जो आंकड़े और तत्व थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखे, देश के सामने रखे। मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल जरूर देश के नागरिकों को न्याय मिलेगा। उनकी भावनाओं को कुचलने वाले, उनके अधिकारों को कुचलने वाले, उनके चढ़ावा को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद, जय हिंद। बात करनी चाहिए, आपको जीतू पटवारी को बचाने में लगे हुए, ड्रग्स के मुद्दे पे तो आप डिफेंस कर रहे हैं। मैं जीतू मैं इंदौर को बचाने, मैं इंदौर, यहाँ इंदौर उज्जैन का मुद्दा हो रहा था, वो खत्म हो गया। आप रामनगर की बात कर रहे हैं, नहीं, मेट्रोपॉलिटन रीजन खत्म हो गया, तब भी कांग्रेस को सड़कों पर उतरना चाहिए, वहां भी कांग्रेस मौन है। कांग्रेस क्यों शहर के हित के मुद्दों पे काम नहीं कर पा रही है? कांग्रेस लगातार इंदौर के हितों की बात कर रही है। ये हमारा सौभाग्य नहीं है कि जो स्थान हमें मिलना चाहिए वो मिल पा रहा। इंदौर में गंदा पानी के संदर्भ में कांग्रेस ने आंदोलन किया नहीं किया, पानी की जांच करी या नहीं करी, वो कार्य किया या नहीं किया। आज भी ड्रग्स के संदर्भ में इंदौर ने देश के लिए ड्रग्स के खिलाफ कांग्रेस खड़ी है। अब आप लोगों ने कहा कि समय कम है, एक सीनियर पत्रकार का आदेश था कि समय कम है, उनके आदेशों के अंतर्गत मैं इस प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो जारी हुआ था, दिग्विजय सिंह जी से आपके संबंध सामान्य है कि नहीं? दिग्विजय सिंह जी नहीं, मेरे सबसे संबंध सामान्य है। कोई मुझे जानेगा तो अपने आप ही पता। जो वीडियो जारी किया गया, उस वीडियो के संदर्भ में आपको अधिकार है कि आप उसका किस तरह से उसका आकलन करो। नहीं, तनातनी किस बात की हुई? तनातनी हो गई होती तो वो आप लोगों के सामने होती। नहीं, कुर्सी बदलने का था ही नहीं, मैं तो स्वयं जो खाली कुर्सी थी उस पर ही आकर बैठा था। हाँ? नहीं, अच्छे जीतू पटवारी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी वो नहीं, मैं हमें बता रहा हूं ना, अगर आप इजाजत दे तो। जीतू पटवारी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जीतू पटवारी जी ने जो प्रेस में बोला वो कांग्रेस का अधिकृत स्टैंड है। कोई भी तत्व से किसी की सहमति असहमति उससे फैक्ट और फिगर के संदर्भ में है तो पार्टी में रखने का उनको अधिकार है।
दिग्विजय सिंह जी ने जो उज्जैन में जाकर प्रेस वार्ता करी, वो निजी प्रेस से उनका मिलना था। इन दोनों चीजों में आपकी खुद की निजी जीवन भी है और आप किसी न किसी मीडिया हाउस में हो। आपके निजी विचार और मीडिया हाउस के विचारों से 100% सहमत होने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, अखबारों के एडिटोरियल के अंदर आप उल्लेख करते हो, एडिटोरियल तक में आप उल्लेख करते हो कि ये लेखक के निजी विचार है। लिखते वक्त अखबार ये नहीं कहता है कि अखबार इससे सहमत है। तो संपूर्ण सहमति इस लोकतंत्र के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है। समाज है कि कौन संन्यास ले रहे हैं आपको पता होगा, मेरे संज्ञान में तो आया नहीं। चौधरी साहब, आप आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब महाकाल से अयोध्या तक दशहरे पर अपनी पद यात्रा निकाल रहे हैं चंदा चोरों के खिलाफ। मैं श्रीमान से ये जानना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस समय अराजक की स्थिति पैदा है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि हर कोई नेता या मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अनुमति लेता है या नहीं लेता है। आप प्रदेश कमेटी के प्रभारी हैं, तो अजय सिंह राहुल भैया अपनी अलग यात्रा, अपने अलग दौरे, दिग्विजय सिंह का अपना कार्यक्रम, चाहे जाना चाहे जाना। मेरा मतलब है कि इन लोगों पर ये जो बड़े कठमुंडा, इन पर लगाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की है नहीं है। दिग्विजय सिंह जी की निजी यात्रा है, ये निजी कानून था। ये तो चक्कर वो निजी यात्रा किस मकसद से किया जाए, निजी यात्रा किस मकसद से की जाए वो उनको अधिकार है। सर, कांग्रेस की यात्रा नहीं है, स्वयं उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, उनकी निजी यात्रा है। अजय सिंह राहुल भैया अजय सिंह राहुल, हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उन्होंने भरोसे में लिया या नहीं लिया? आप प्रदेश के प्रभारी हैं, आपके नॉलेज में बात है या नहीं है? मैं अजय सिंह राहुल जी व दूसरे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस परिवार के घरों में जाना, क्या ये पार्टी के समानांतर कोई गतिविधियां है? नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। वहां जाकर संवाद करना और लोगों के बीच में चर्चा करनी, पार्टी के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं। सर, एक